तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग का डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम का नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। अब सबसे पहले जानो कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है क्या, इसमें क्या करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का मतलब क्या है? नाम से ही लग रहा है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, मतलब प्रोसीड्यूर है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक, क्या प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर? किस टाइप का प्रॉब्लम होगा? सिलेक्शन, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का सिलेक्शन के बारे में बोल रहा है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। ठीक, अब इसके पूरे क्वेश्चन में जाते हैं तो क्या देखेंगे, इनपुट क्या यहाँ होगा और आउटपुट क्या मिलना चाहिए। तो इनपुट में क्या है? इनपुट है एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स एंड इंटीजर के, मतलब कि एक एन एलिमेंट का एरे गिवन होगा और एक इंटीजर के गिवन होगा। ये इनपुट होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आउटपुट क्या चाहिए? रिटर्न केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। समझ रहे हो बात को? मतलब कि एन एलिमेंट्स का अगर एक एरे है और एक इंटीजर के गिवन है, मान लो इंटीजर 10 है, तो क्या चाहिए हम लोग को आउटपुट में? 10th स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर मान लो k का वैल्यू 7 है तो क्या आउटपुट मिलना चाहिए? 7th स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे। एन एलिमेंट एरे जो है, और a क्या है एरे? यहाँ पर सॉर्टेड कहीं लिखा हुआ है क्या? सॉर्टेड नहीं है ना, तो सॉर्टेड नहीं लिखा हुआ का इनडायरेक्ट मीनिंग यही है कि अनसॉर्टेड है। अगर कहीं भी सिंपल एक क्वेश्चन में लिखा रहे टेक एन एरे, मतलब कि सॉर्टेड नहीं ले सकते हो। सॉर्टेड भी एक केस होगा उसमें, लेकिन ओवरऑल अनसॉर्टेड ही, क्योंकि सॉर्टेड क्या है? अनसॉर्टेड एरे का ही एक सबसेट है ना, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है जिसमें कि सॉर्टेड होता है एलिमेंट्स। तो अनसॉर्टेड में सबके सब चला आया। एक वे है सॉर्टेड का, असेंडिंग ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जो भी हो, मतलब कि एन एरे केवल दिया हुआ है, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है अनसॉर्टेड। अनसॉर्टेड एरे गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एल्गोरिथम को देखने से पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम के हेल्प से हम लोग इसके एल्गो को कोरिलेट करेंगे। ठीक, तो एक एरे लेते हैं, मान लो n एलिमेंट्स का बोल रहा है, हम लोग भी कुछ एलिमेंट लेते हैं एरे में। चलो इस साइड में रफ करेंगे हम लोग। एक एरे लेते हैं, क्या है? 10, 6, 5, 7, 20, 15। एक एरे ले लिए। कितना एलिमेंट्स है यहाँ पर? एलिमेंट्स का नंबरिंग कर लेते हैं। कितना एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स का एक एरे हम लोग लिए हैं। ठीक, n एलिमेंट्स है, n का वैल्यू मान लो 6 है, 6 एलिमेंट का एरे हम लोग लिए। और क्या गिवन होता है क्वेश्चन में? एंड इंटीजर k। एक इंटीजर और भी गिवन होगा, क्या है इंटीजर? k का कुछ वैल्यू होना चाहिए। k का वैल्यू क्या होगा? k का वैल्यू इस एरे में से ही ना सिलेक्ट करना है, इस एरे में से ही ना, मतलब कि k का वैल्यू लेस देन k होना चाहिए, मतलब लेस देन n होना चाहिए। k लेस देन इक्वल टू n होगा, तभी हम लोग इस एरे में फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। तो k का वैल्यू क्या होगा? लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। 1 to n में कहीं भी रहे, मतलब लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। k का वैल्यू क्या हो गया? 1 to n कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक, तो हम लोग का एरे क्या है? 6 एलिमेंट्स का है, मतलब कि 1 to 6 कुछ भी वैल्यू k का हो सकता है। मान लेते हैं k का वैल्यू हम लोग को 4 दिया गया है क्वेश्चन में। k का वैल्यू गिवन है इनिशियली 4 है वैल्यू। अब हम लोग को आउटपुट क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए रिटर्न केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मतलब कि यहाँ 4 अगर k का वैल्यू है तो इस एरे में से 6 एलिमेंट का जो एरे है इसमें से हम लोग को क्या आउटपुट मिलना चाहिए?
फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तब इसके लिए क्या सोच सकते हो? सबसे इनिशियली मान लो ये नहीं पता, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर नहीं पता है, नहीं जानते हैं हम, तो क्या कर सकते हैं? तो एक तरीका सॉल्व करने का है, डिवाइड एंड कनकर में इसके पहले एक सॉर्टिंग टेक्निक हम लोग बताए। एक सॉर्टिंग टेक्निक को हम लोग देखे थे। क्या किया था? एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया था, पहले सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। अगर मान लो ये सॉर्टेड होता, अगर मान लो एरे हम लोग का सॉर्टेड हो जाए, सॉर्टेड एरे अगर पहले बना लेते हैं, तब kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना कोई टफ काम है क्या? एक सॉर्टेड एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट कहां होता है? फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड मिनिमम कहां होगा? सेकंड पोजीशन। थर्ड मिनिमम थर्ड पोजीशन। मतलब जो पोजीशन का वैल्यू है वही वैल्यू k का होगा। k इक्वल टू 4 है, फोर्थ मिनिमम मतलब कि फोर्थ पोजीशन। तो सॉर्टेड रहे, अगर मान लेते हैं कि ये सॉर्टेड होता तो क्या बोलते हैं हम लोग? k का वैल्यू 4 है ना, फोर्थ स्मॉलेस्ट चाहिए, फोर्थ पोजीशन पर जो एलिमेंट होगा वही आंसर है, आउटपुट वही मिलेगा। मतलब कैसे लिखते? मान लो एरे का नाम मान लो गिवन है, ए है एरे ए अगर गिवन है तो अगर सॉर्टेड होता तो क्या लिखते? आउटपुट में क्या आता हम लोग का? आउटपुट में आता रिटर्न A4। अगर सॉर्टेड होता तब, इफ सॉर्टेड होता तब ऐसा करते हम लोग। तो एक तरीका क्या सोच सकते हैं कि अच्छा सॉर्टेड नहीं है ना, लेकिन सॉर्टेड होने पर तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं पहले सॉर्ट कर लेते हैं इसको, फिर आंसर लिख लेंगे। तो इसको सॉर्ट करने का, इसकी सॉर्टिंग का एक अलग से पहले ही बता चुके हैं एक तरीका। क्या है? एक सॉर्टिंग टेक्निक है। एक टेक्निक क्या बोले थे पहले? एक मर्ज सॉर्ट नाम का टेक्निक बताए थे ना, मर्ज सॉर्ट बताए थे। मर्ज सॉर्ट सॉर्टिंग में कितना टाइम लेता है? n एलिमेंट्स अगर सॉर्टिंग कर रहे हैं तो मर्ज सॉर्ट में कितना टाइम लगेगा टोटल? n log n। मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लेगा? n एलिमेंट, अगर n एलिमेंट का एरे है तो टाइम कितना लेता है? ये लेता है m नहीं n log n। बिग ऑफ n log n। कौन से केस के लिए? बेस्ट केस या वर्स्ट केस या एवरेज केस? ऑल केसेस के लिए इतना ही टाइम लेता है मर्ज सॉर्ट। ऑल केसेस, बेस्ट बोलो या वर्स्ट बोलो या एवरेज केस बोलो, सब केस में मर्ज सॉर्ट n log n टाइम ही लेगा। तो ऐसा करते हैं, ये जो एरे गिवन है इसको अगर मर्ज सॉर्ट से हम लोग सॉर्ट कर लिए तो हम लोग को टाइम कितना लगा? n log n लगा। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट अगर है, k इक्वल टू फोर्थ है, मतलब कि kth एलिमेंट, k का वैल्यू क्या होगा? फ्रॉम जीरो टू n माइनस 1 या फिर 1 to 4, यही कर सकते हैं। n एलिमेंट्स का ही है, मान लो नंबरिंग 0 से दिया हुआ है, उस केस में बता रहे हैं। तो k का वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं वर्स्ट केस में k का वैल्यू n है, लास्ट में है या मिड में है, तभी हम लोग को रिटर्न करने में कितना टाइम लगता है? अगर सॉर्टिंग कर लेते हैं मर्ज सॉर्ट से हम लोग पहले, तब रिटर्न करने में तो इतना ही टाइम लगा ना, a of 4। और a of 4 लिखने का ये मतलब नहीं है कि पहले यहां जाएंगे फिर यहां जाएंगे फिर यहां तब यहां जाएंगे, नहीं। 1 2 3 4 ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों जाएंगे ऐसा? फोर्थ पोजीशन पहले से ही पता है। पोजीशन तो एरे में डिफाइंड है ना पहले से, एरे का पोजीशन तो पहले से ही डिफाइंड है। अगर पोजीशन पता चल जाए हम लोग को तो डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर सकते हैं बिगो 1 टाइम में। पोजीशन एक्यूरेट होने के लिए क्या होना चाहिए? ये सॉर्टेड होना चाहिए। तो इसकी सॉर्टिंग में टाइम कितना लगेगा? मर्ज सॉर्ट करेंगे तो n log n लगेगा। मान लो कोई और सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस में n log n लेगा, वर्स्ट केस में क्या कर सकता है? n स्क्वायर भी ले सकता है। मतलब कि क्विक सॉर्ट से ज्यादा बेटर यहां पर क्या है? मर्ज सॉर्ट ही परफॉर्म करेगा। लेकिन मर्ज सॉर्ट में भी टाइम कितना लगेगा? n log n प्लस
बिगो ओवन, मतलब कि इसका टाइम कितना लगा, टोटल टाइम n log n ही लगा। किस केस के लिए, कौन से केस के लिए, बेस्ट केस या वर्स्ट केस, सब केस के लिए, क्योंकि रिटर्न करने का इसका जो टाइम सॉर्टेड होने पर जो रिटर्न करता है ये तो कांस्टेंट टाइम रिटर्न करेगा सब केस में, और मर्ज सॉर्ट भी सब केस में n log n लेगा, मतलब कि एवरी केस के लिए जो टाइम लगेगा सेम लगेगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में अगर ये काम करते हैं, इस तरीके से हम लोग करते हैं काम, तो n log n टाइम लगेगा हम लोग को, ना कम ना ज्यादा। एक किसके लिए देखे हैं, ये तब होगा जब मर्ज सॉर्ट अप्लाई करके ये सिलेक्शन प्रोसीड्यूर हम लोग करेंगे तब, ठीक। लेकिन एक और भी तरीका है, और वही टेक्निक यहां लिखा हुआ है। अब देखें कि ये टेक्निक यूज करने पर इस तरीके से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर को परफॉर्म करते हैं ये टेक्निक यूज करके, तब कितना टाइम लगता है। एक टाइम तो पता है ना पहले से, n log n। तो नया जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एक बात तो क्लियर होना चाहिए क्या, कि इसमें जितना भी टाइम लगेगा हमको नहीं पता है कितना टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम लगे, लेकिन एक बात हम गारंटी जानते हैं क्या, कि n log n से जो भी टाइम लगेगा, जो भी टाइम यहां लगेगा किसमें, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एसपी लिख सकते हैं इसको, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एसपीआर लिखे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। इसमें जो भी टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा इसमें, जो लेस देन इक्वल टू n log n होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो यही काम करेंगे हम लोग, नया क्यों पढ़ने जाएंगे, टाइम बर्बाद क्यों करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं कर सकते ना। इसलिए इसका जो भी टाइम लगेगा इससे लेस देन इक्वल टू होगा, तभी ना पढ़ाई कर रहे हैं इसका, नहीं तो अलग से नहीं देखते। तो एक बार देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ये टेक्निक यूज करने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक। एक तरीका हम लोग देख लिए, मर्ज सॉर्ट से n log n टाइम में यही काम हो सकता है। एल्गो का मतलब क्या है, एल्गो का मतलब क्या है कि क्या क्या टेक्निक यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और इसलिए ही इस सब्जेक्ट को CSIT वालों के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है। ये सब्जेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है CSIT के लिए क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाता है, कि किसी भी नया प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट पढ़े थे ना, क्विक सॉर्ट पढ़े है ना। क्विक सॉर्ट में क्या किए थे हम लोग, क्विक सॉर्ट का जो डिवाइड स्टेप था, डिवाइड स्टेप जो था क्विक सॉर्ट का जो डिवाइड स्टेप था किसका, क्विक सॉर्ट का, क्विक सॉर्ट के डिवाइड स्टेप में क्या हम लोग यूज किए थे पार्टीशन एल्गो, एक पार्टीशन एल्गो यूज किए थे, समझ रहे हो, याद है कुछ, एक पार्टीशन एल्गो यूज किए थे, जिसका सिंगल ओवन पास करने पर क्या मिलता था हम लोग को, पार्टीशन एल्गो का अगर वन टाइम अप्लाई करते थे, इसको वन टाइम अगर अप्लाई करते थे पार्टीशन एल्गो को डिवाइड करने के लिए क्विक सॉर्ट में, तो क्या मिलता था, इसका आउटपुट क्या मिलता था, पाइवोट एट राइट पोजीशन, यही था ना। जो पाइवोट हम लोग का होगा जो अपने सही पोजीशन पर चला जाएगा। सही पोजीशन का मीनिंग क्या हुआ, पाइवोट के राइट में जो होगा पाइवोट से ग्रेटर एलिमेंट होगा, और पाइवोट के लेफ्ट में जो होगा वो स्मॉलर एलिमेंट होगा। क्विक सॉर्ट में यही काम कर रहे थे ना। क्विक सॉर्ट के जो डिवाइड स्टेप था उसमें पार्टीशन एल्गो यूज किए। पार्टीशन एल्गो का आउटपुट क्या रहा था, वन टाइम अप्लाई करने पर पाइवोट एट राइट प्लेस अपने सही जगह चला जाएगा। सेकेंड टाइम करेंगे तो सेकेंड पाइवोट भी अपने सही जगह चला जाएगा। यही काम हो रहा था ना। अब हम लोग यहां भी पार्टीशन एल्गो यूज करते हैं, यहां भी पार्टीशन एल्गो को यूज करके देखते हैं क्या होता है। ठीक, एक बार पार्टीशन एल्गो यूज करते हैं। जो लोग पार्टीशन एल्गो नहीं देखे थे
क्विक शॉर्ट में नहीं देखे हो अभी, एक बार देख लो। वन टाइम अप्लाई करते हैं पार्टीशन एल्गो को। पार्टीशन एल्गो में क्या कर रहे थे हम लोग, वहां कर रहे थे क्या, इसको P करते थे फर्स्ट पोजीशन को, लास्ट को Q, यहां पर I, P वाले की जगह पर P+1 में J, और एक और पाइवोट लेने के लिए x इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट लेते थे P का 10। फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग पाइवोट ले लिए। उसके बाद पार्टीशन एल्गो इंप्लीमेंट करते हैं, वन टाइम करेंगे अभी। ठीक, वन टाइम जब करेंगे तो क्या करेंगे, जेथ एलिमेंट को कंपेयर करना शुरू करेंगे। जेथ पोजीशन में जो एलिमेंट है क्या है, 6 है। 6 लेस देन इक्वल टू 10, 6 लेस देन इक्वल टू 10। पहले क्या करते हैं, J लेस देन इक्वल टू Q, पहला जो कंडीशन होता है उसमें कंपेरिजन का, J लेस देन इक्वल टू Q, हाँ सही है, J Q से छोटा है। उसके बाद A ऑफ J लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि पाइवोट X। तो A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X करेंगे, मतलब J पोजीशन में क्या है, 6 है। 6 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ सही बात है। तो क्या करेंगे, I को हम लोग यहां लेकर चले जाएंगे, I को इंक्रीमेंट करते थे। उसके बाद J और I पोजीशन को स्वैप करते थे। J और I सेम जगह है, स्वैपिंग के बाद भी 6 सेम जगह ही रह गया, कहीं नहीं गया। मतलब कट करके नहीं लिखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पार्टीशन एल्गो हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके हैं, एक बार बस रिकॉल कर रहे हैं उसको। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद J को हम लोग एक पोजीशन आगे लेकर चले जाएंगे, फिर से वही कंपेयर करेंगे। J लेस देन इक्वल टू Q, हाँ सही है, लेस देन है। फिर A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X, A ऑफ J क्या है, 5 है। 5 लेस देन इक्वल टू 10, हाँ है लेस देन, मतलब क्या, I को फिर से यहाँ इंक्रीमेंट किए। उसके बाद I और J प्लेस में स्वैपिंग की, I और J सेम प्लेस को बता रहा है, इसलिए 5 यहाँ पर ही रह गया। कट नहीं करते हैं, रहने देते हैं ऐसे ही। फिर उसके बाद क्या करेंगे, J प्लस प्लस J को इंक्रीमेंट कर दिए, फिर से चेक किया, J लेस देन इक्वल टू Q, J लेस देन इक्वल टू Q, हाँ ऐसे ही है। मतलब आप क्या करेंगे, A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X, हाँ A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X भी सही है। क्यों, Jth प्लेस में 7 है, 7 लेस देन इक्वल टू 10 सही है। मतलब क्या करेंगे, I को फिर से यहाँ इंक्रीमेंट किया, यहाँ से कट करके I और Jth प्लेस को स्वैपिंग किए, सेम यहाँ ही 7 आ गया, कट करके यहाँ पर ही आ जाएगा। उसके बाद J को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे यहाँ पर, फिर देखेंगे क्या, X का वैल्यू 10 है अभी ना। J को देख लिए एक बार, Q के साथ में देख लिए, J लेस देन इक्वल टू Q देख लिए। उसके बाद में A ऑफ J लेस देन इक्वल टू X, J का वैल्यू, J प्लेस में वैल्यू 20 है, 20 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया। जब फॉल्स होता था ये कंडीशन तो क्या करते थे, केवल J को J प्लस प्लस करते थे, J को आगे लेकर चले गए बस, और कुछ नहीं, I यहां ही रह जाएगा। फिर यहां पर देखें J लेस देन इक्वल टू Q, हाँ सही है ये। फिर A ऑफ J कितना है, 15 लेस देन इक्वल टू 10, नहीं फॉल्स है। फिर से J को क्या करेंगे, J को इंक्रीमेंट कर दिए, J प्लस प्लस कर दिए। अगली बार में क्या देखेंगे, J लेस देन इक्वल टू Q, नहीं पहले इक्वल था, अब इंक्रीमेंट होने के बाद J का वैल्यू 7 हो गया होगा। क्यों, क्योंकि ये 6 पोजीशन पर J था, 6 प्लस 1 7 बन गया J, और Q 6 ही है, मतलब J बाहर जा चुका है। ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन J लेस देन इक्वल टू Q फॉल्स हो जाता था, तब क्या करते थे हम लोग, तब करते थे क्या, एक स्वैप ऑपरेशन करते थे। क्या स्वैपिंग करते थे, स्वैप A ऑफ P एंड A ऑफ I, P और I को स्वैप करते थे। P कहाँ, फर्स्ट पोजीशन बता रहा है, I कहाँ, यहां बता रहा है। P और I को स्वैपिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 7 है ना, यहाँ 10 है, तो यहां पर आ गया 7 और यहां पर चला आया 10 चला गया। इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद रिटर्न I मतलब क्या, ith पोजीशन को रिटर्न करते थे हम लोग। ith पोजीशन कितना है, 4 है, मतलब कि m इक्वल टू 4 हो गया, यही हुआ ना, m इक्वल टू 4 हुआ ना, क्योंकि यही काम कर रहे थे ना। डिवाइड क्या करते थे, डिवाइड करते थे जब हम लोग पार्टीशन एल्गो यूज करके, तो जो पार्टीशन एल्गो का आउटपुट आता था उसको हम लोग m में स्टोर करते थे। m हम लोग का मिड पोजीशन जैसा काम करेगा।
यही करते थे ना। इसके बाद इस एरे के एलिमेंट्स को लिखते हैं यहां पर फिर से। ठीक, क्या एलिमेंट्स है? 7 6 5 10, 7 6 5 10 20 15, 20 15। इस तरीके का कुछ। अब वन टाइम जब हम लोग वन टाइम पार्टीशन एल्गो यूज किए, कितना? वन टाइम जब यूज किए हैं तब हम लोग को ये आउटपुट मिला है। एम कहा? एम का वैल्यू 4 है, मतलब कि यहां अगर पोजीशन को भी बता लें हम लोग 1 2 3 4 5 6। एम कहां पर है? एम है यहां पर। एम यहां पर मतलब होने का मतलब क्या हुआ? मीनिंग कि एम्थ पोजीशन पर जो है कौन आया होगा? पाइवोट आया होगा। पार्टीशन एल्गो में जो पाइवोट लिए हैं 10, देखो एम्थ पोजीशन पर 10 है ना, तो पार्टीशन एल्गो क्या करता है? पाइवोट को सही पोजीशन पर लेकर चला जाता है। मतलब कि अभी जो यहां पर एलिमेंट है 10, ये अपना सही पोजीशन पर चला गया है। क्यों? क्योंकि पार्टीशन एल्गो यूज किए हैं। पार्टीशन एल्गो यही काम करता ही है, पाइवोट को एक एलिमेंट जो पाइवोट लेंगे उसको अपने सही पोजीशन पर लेकर चला जाएगा। तो पाइवोट को सही पोजीशन पर लेकर चला गया, मतलब कि इसके राइट में जो एलिमेंट्स है जो इससे ग्रेटर होगा, देखो यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, 10 से ग्रेटर है। इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है 7 6 और 5 है। इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है इससे छोटा है। ये सही पोजीशन पर चला गया है ना। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में करना क्या था? केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था। मतलब कि केथ प्लेस में जो एलिमेंट होगा, केथ प्लेस में जो एलिमेंट होगा वही आउटपुट लेना है हम लोग को। समझ रहे हो? तो एक बात, इस एरे में अपना सही पोजीशन पर कौन है? इस एरे में अपना सही पोजीशन पर कौन है? जो पाइवोट है। पाइवोट जहां गया होगा, जो एम का है पोजीशन, वो एम का पोजीशन है, वो सही पोजीशन है एलिमेंट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने के को कंपेयर करेंगे एम से। के को एम से कंपेयर करेंगे। क्या? एक कंपैरिजन करें, के लेस देन एम। इफ के लेस देन एम, अगर के का वैल्यू एम के वैल्यू से छोटा रहा, मान लेते हैं जैसे यहां 4 है, के का वैल्यू छोटा है क्या? के नहीं है। तो इससे पहले एक बार हम कंपेयर क्या करेंगे? यहां इसके पहले क्या करेंगे? के इक्वल टू एम। के इक्वल टू एम करेंगे। अगर के इक्वल टू एम है तब क्या किए हम लोग? तब करेंगे रिटर्न ए ऑफ एम। ए ऑफ एम को रिटर्न कर लेंगे। अगर के का वैल्यू एम के बराबर है, एम क्या बता रहा है? एक ऐसा पोजीशन को बता रहा है जिस पोजीशन में एलिमेंट अपना सही पोजीशन पर है। जो सॉर्टेड एरे में होना चाहिए था उस एलिमेंट का पोजीशन, वही पोजीशन एम बता रहा है। मतलब कि एम पोजीशन अपना सही है, यहां पर जो एलिमेंट है अपने सही पोजीशन पर है। तो इस एलिमेंट से ही हम लोग के को कंपेयर करेंगे कि अगर के इक्वल टू एम है, के बराबर एम है, मतलब कि एम तो प्लेस ही चाहिए। इनडायरेक्टली यही हुआ ना। हम लोग को आउटपुट क्या चाहिए था? हम लोग को आउटपुट चाहिए था कि केथ पोजीशन पर जो एलिमेंट है वही पोजीशन हम लोग को देखना है कि केथ पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है। अब यहां पर पार्टीशन एल्गो जब यूज किए तब क्या देखे कि केथ पोजीशन है जो एम के बराबर है, मतलब एम्थ पोजीशन है वही केथ मेरा है। के इक्वल टू एम, के और एम इक्वल है। तो केथ पोजीशन अगर चाहिए हम लोग को और के और एम इक्वल है, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं एम्थ पोजीशन चाहिए। तो एम्थ पोजीशन तो एम का वैल्यू तो पता है ना पहले से हम लोग को, एम इक्वल टू 4, एम इक्वल टू 4, मतलब यहां पर जो एलिमेंट है वही आउटपुट में चाहिए। यही चाहिए था ना। मतलब क्या करेंगे? रिटर्न ए ऑफ एम। रिटर्न ए ऑफ एम कर लिए।
मतलब इस एलिमेंट को m पोजीशन में जो एलिमेंट है, एरे का नाम तो सेम है ना, एरे ए यहाँ है, यहाँ भी एरे ए है, एरे ए का mth पोजीशन में है जो एलिमेंट, उसको रिटर्न कर लिए। कितना टाइम लगा इसमें? टाइम कितना लगा इस स्टेप को करने में? इसमें टाइम लगा, पार्टीशन एलो का जो टाइम है, पार्टीशन एलो का टाइम कितना लगता है? n लगता है। n कैसे लगा? देखो j यहां से लेकर यहां j जहां जहां भी j गया है कंटिन्यूअसली p+1 से सेकंड से nth एलिमेंट तक को j को हम लोग कंपेयर किए हैं, मतलब n टाइम्स कंपैरिजन हुआ रफली, मतलब कि टाइम पार्टीशन एल्गो में n लगा है। पहले पार्टीशन एल्गो हम लोग देख भी चुके हैं, बिगो n टाइम ही लगता है, तो पार्टीशन एल्गो में n टाइम लगा। उसके बाद a रिटर्न करने में कितना टाइम लगा? a रिटर्न करने में टाइम कितना लगा हम लोग को? कांस्टेंट टाइम। mth पोजीशन को रिटर्न करना है, mth पोजीशन पर जो एलिमेंट है a ऑफ m एक बार में रिटर्न हो गया, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पर? एक पार्टीशन का टाइम प्लस इसको रिटर्न करने का टाइम, पार्टीशन का टाइम n+1, n+1 कितना हुआ? बिगो n टाइम में ही हम लोग इस एलिमेंट को रिटर्न कर लिए। जबकि अभी अगर हम लोग मर्ज सॉर्ट लगाए होते तो मर्ज सॉर्ट के अकॉर्डिंग टाइम कितना लगता? n log n लगता, n log n टाइम लगता। मर्ज सॉर्ट अगर यूज करते हम लोग, पहले इसको सॉर्टिंग करते, उसके बाद में जो kth पोजीशन है उसको देखते, लेकिन यहां टाइम कितना लगा? यहां पर n टाइम में ही मेरा काम हो गया, टाइम बच गया ना। अब बोलो कि ये हमेशा ही होगा क्या? नहीं हो सकता है हमेशा नहीं हो। कैसे नहीं होगा? मान लो k का वैल्यू 4 है ना, k का वैल्यू हम लोग 4 नहीं लेकर 2 लेते हैं, k का वैल्यू 4 नहीं लेकर 2 लेते हैं हम लोग। अब देखो क्या होगा, k इक्वल है क्या m की इक्वल है क्या? नहीं, ये स्टेप खत्म हो गया, गलत हो गया। अब क्या देखेंगे? इफ k लेस देन m, k का वैल्यू m से छोटा है क्या? इक्वल तो नहीं है, या तो छोटा होगा बड़ा होगा, दो ही कंडीशन बचा है। एक कंडीशन इफ k लेस देन m, k का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 लेस देन m का वैल्यू कितना है? m पोजीशन क्या है? 4th पोजीशन है, 2 लेस देन 4, हाँ सही है, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि mth पोजीशन है, वहां पर एलिमेंट अपना सही जगह है, और हम लोग को चाहिए kth पोजीशन, kth पोजीशन हम लोग को चाहिए, और k है जो m से छोटा है, तो m अपना सही जगह पर एलिमेंट यहां पर है, तो इससे छोटा पोजीशन पर हम लोग को कोई एलिमेंट अपने सही जगह पर चाहिए, तो इसके लेफ्ट ही जाएंगे ना, क्योंकि इसके राइट में, तो इसके राइट में जितना भी पोजीशन है, इसके राइट में जो भी पोजीशन है, इससे ग्रेटर पोजीशन है, इसके लेफ्ट वाले पोजीशन में जाना है ना, क्योंकि k का वैल्यू क्या है? लेस देन m हो गया है, जो m का पोजीशन है उससे छोटा पोजीशन पर ही चाहिए, तो इससे छोटा पोजीशन पर इसके लेफ्ट में जो एलिमेंट है उसमें से ही ना कोई आ सकता है, क्योंकि ये तो अपना सही पोजीशन पर है। इसे ग्रेटर पोजीशन पर अगर जाएंगे तो इस एलिमेंट से ग्रेटर वैल्यू मिलेगा, इस एलिमेंट से ग्रेटर वैल्यू मिलेगा, इसका पोजीशन बढ़ेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा हमेशा ही। तो इससे लेस पोजीशन पर अगर हम लोग को जाना है, मतलब कि इसके छोटा एलिमेंट के साइड जाना होगा। इससे छोटा एलिमेंट कहां रहता है? इसके लेफ्ट में छोटा एलिमेंट रहता है, मतलब कि हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? इसके लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट के जाने का क्या तरीका हो गया? लेफ्ट में जाएंगे, मतलब कि अब हम लोग जो पार्टीशन एल्गो हम लोग अप्लाई किए हैं एरे ए, पार्टीशन एल्गो कैसे किए थे? पार्टीशन मान लो ऐसे यूज किए थे, एरे ए फ्रॉम P टू Q। मान लो पार्टीशन एल्गो इस तरीके से हम लोग अप्लाई किए थे। कहां से? एरे ए फ्रॉम P टू Q अप्लाई किए। अब हम लोग कैसे पार्टीशन करेंगे? फिर से एक बार पार्टीशन करेंगे। कहां करेंगे? अगर k लेस देन m है, अगर k लेस देन m है, m से छोटा है, तो पार्टीशन कहां पर करना होगा हम लोग को? हम लोग को करना होगा, अब पार्टीशन कहां करना होगा? एरे ए, एरे तो सेम ही है, सेम एरे है, फ्रॉम P अप टू m-1। m पोजीशन अपना सही पोजीशन है, k है जो m से छोटा है, मतलब कि इसकी पोजीशन के लेफ्ट में ही एलिमेंट होगा कहीं ना कहीं, मतलब कि m-1 इसके जस्ट पहले वाला पोजीशन तक करना है।
ये स्टार्टिंग से लेकर इसके जस्ट पहले तक स्टार्टिंग क्या है, पी है, इसके जस्ट पहले क्या होगा, एम है, तो एम माइनस 1 होगा, मतलब एम माइनस 1। अब लेफ्ट साइड में ही पार्टीशन करना है हम लोग को, समझ रहे हो बात को? तो लेफ्ट साइड में करना है। फिर से यहां पार्टीशन जब करेंगे एक बार, तो क्या होगा, सेम इस तरीके से ही करेंगे। यहां पी लेंगे, क्यू लेंगे, आई लेंगे, जे लेंगे। इससे छोटा एलिमेंट है ना, 6 है जो छोटा एलिमेंट है ना, आई का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, स्वैप होकर यहां ही रह जाएगा, फिर आई यहां चला जाएगा। मतलब कि यहां पर जब चला जाएगा, समझो बात को, जब यूज करोगे एक बार पार्टीशन फिर से, तब इसका एलिमेंट कैसा होगा, यहाँ पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ आई है, यहाँ जे है। जेथ एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, पाइवोट पहला एलिमेंट लेना है, इससे कंपेयर किए, 6 लेस देन 7 है, 6 लेस देन इक्वल टू 7 है। मतलब क्या किए, आई को यहां से इंक्रीज करके इस ए पोजीशन से यहां लेकर गए, आई और जे यहां आ गया, स्वैपिंग करेंगे, यहां पर ही रह जाएगा एलिमेंट। फिर इसके बाद जे प्लस प्लस करेंगे, जे यहां आप चलाया है, फिर इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, 5 लेस देन इक्वल टू 7, हाँ ये भी सही है। मतलब कि उसके बाद आई को यहां से यहां लेकर चले गए, आई और जे यहां ही आ गया, फिर इसको स्वैपिंग किए अपने आप में इसी पोजीशन में, 5 यहां ही रह गया, फिर जे बाहर चला गया, तो जे लेस देन इक्वल टू क्यू, फॉल्स हो गया कंडीशन। उसके बाद क्या करेंगे, एक स्वैपिंग लास्ट में हम लोग क्या करते थे, स्वैप ए ऑफ पी एंड ए ऑफ आई, आई यहां आ चुका है, मतलब कि 5 है जो यहां चलाएगा और 7 है जो यहां चलाएगा, आई यहां है ना। अगला जो हम लोग का पाइवोट का पोजीशन होगा, नेक्स्ट जो एम का वैल्यू मिलेगा जो यहां पर चला आया, नेक्स्ट जो एम का वैल्यू मिला है जो यहां पर चला आया, समझ रहे हो बात को? तो अगला एम है, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसके लेस देन गए, लेस देन के लेस देन एम है, इसके लेफ्ट में गए, फिर से पार्टीशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर के को एम से कंपेयर करें। के का वैल्यू कितना है, 2 है, एम का वैल्यू कितना है, 3 है। अब हमको 2 चाहिए, इसके पहले पोजीशन चाहिए, इसके पहले ही एलिमेंट होगा। देखो 7 से लेस देन 5 और 6 दोनों ही लेफ्ट साइड में ही है, तो फिर से लेफ्ट में जाना है, या तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जा सकते थे। मान लो यहां पर के का वैल्यू 2 लिए तो लेफ्ट में गए है ना, फिर यहां से भी लेफ्ट में जा रहे हैं क्योंकि 2 लेस देन 3 हो गया है। मान लो के का वैल्यू 2 नहीं लिए होते, के का वैल्यू हम लोग 5 लिए होते, तब क्या होता, 5 को कंपेयर करते यहां पर, के लेस देन एम, 5 लेस देन 4, एक कंडीशन क्या होता, गलत होता। तब क्या करते, हम लोग इसके राइट में जाते, ना, मतलब कि पार्टीशन कहां करना होता, इसके राइट में पार्टीशन एल को फिर से अप्लाई करना होता। तो इसके राइट में कैसे अप्लाई करते, पी आर इक्वल टू एरे ए, पार्टीशन ऑफ एरे ए फ्रॉम m प्लस 1, इसके जस्ट आगे वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये तो अपना सही पोजीशन में है, इसके जस्ट आगे वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और इंड तक जाएंगे। इसका अगला एलिमेंट क्या है, m a है, तो m प्लस 1 हो गया, और इंड क्या है, q है, इंड क्या है, q है। मतलब कि पार्टीशन इसमें इसके आगे राइट में अप्लाई करेंगे, या तो लेफ्ट में करेंगे या तो राइट में करेंगे, कोई एक ही काम कर रहे हैं ना, दोनों साइड में नहीं गए हैं, याद रखो। जब लेस देन था, ये कंडीशन जब सही हुआ है तब हम लोग इसको इंप्लीमेंट किए, अगर ये फॉल्स हुआ है तो इल्स पार्ट में हम लोग इसको इंप्लीमेंट किए। मतलब या तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे, तो या तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे, मतलब कि एक ही फंक्शन कॉल होगा ना, या फिर इसको कर दें या इसको कर दें, 1 और 2 में से कोई एक ही फंक्शन कॉल हुआ ना। तो लेफ्ट गए या राइट गए, ये कुछ बाइनरी सर्च ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, बाइनरी सर्च में भी यही करते थे ना, मिड एलिमेंट से कंपेयर करते थे। सॉर्टेड एरे जब रहता था, सॉर्टेड एरे में मिड एलिमेंट से कंपेयर करते थे, अगर हम लोग का एलिमेंट छोटा रहा मिड एलिमेंट से तो लेफ्ट में गए, अगर इससे ग्रेटर रहा तो राइट में गए, बाइनरी सर्च ही था ना। मतलब कि यहां भी हम लोग एक तरीके से बाइनरी सर्च ही कर रहे हैं, यहां भी बाइनरी सर्च ही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखो कि बाइनरी सर्च में मिड एलिमेंट लेने के लिए टाइम कितना लगता था, कांस्टेंट टाइम लगता था। क्यों, i + j/2 करते थे, सिंपल डिवीजन करते थे वहां पर मिड एलिमेंट के लिए।
तो मिड एलिमेंट के लिए जब सिंपल डिवीजन वहां कर रहे थे, टाइम कितना लगा? कांस्टेंट टाइम लग रहा था, बिग O1 टाइम लग रहा था। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि सॉर्टेड एरे ही गिवन था वहां पर, पहले से ही पता था कि एरे है जो सॉर्टेड है, अगर मिड एलिमेंट पर हम जाएंगे और मिड एलिमेंट से अगर कंपेयर करेंगे और इससे छोटा एलिमेंट अगर हमको चाहिए, ऑटोमेटिकली इसके लेफ्ट में ही होगा। लेकिन यहां पर हम लोग को एरे सॉर्टेड नहीं है, लेकिन एक काम हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मिड लेना है, मिड हम इस तरीके से यहां चूज कर रहे हैं पार्टीशन एल्गो इंप्लीमेंट करके कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन में एलिमेंट है जो अपना सही पोजीशन पर है। इस पोजीशन में जो एलिमेंट है, m का वैल्यू में जो mth प्लेस में जो एलिमेंट है वो अपने सही पोजीशन पर है, मतलब कि इससे लेस एलिमेंट इसके लेफ्ट में होगा, इससे ग्रेटर एलिमेंट इसके राइट में होगा। कर रहे हैं बाइनरी सर्च ही, यहां भी हम लोग बाइनरी सर्च ही कर रहे हैं। कंपेयर करते हैं mth प्लेस से, k को कंपेयर करते हैं, इसके लेफ्ट में जाते हैं या फिर इसके राइट में जाते हैं। लेकिन जो बाइनरी सर्च में जो डिवीजन का जो स्टेप था मिड निकालने का, मिड है जो i + j/2 करते थे सिंपल वहां पर। यहां पर हम लोग को mth प्लेस m का वैल्यू निकालने के लिए, m का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक एल्गोरिथम लगा रहे हैं, पार्टीशन एल्गो। समझ रहे हो बात को? तो बाइनरी सर्च में टाइम कितना लगता था? या तो लेफ्ट जाओ या तो राइट जाओ, मतलब कि रफली by2 में कर रहे हैं, तो n/2 बार बार करेंगे। अगर n/2 बार बार करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक ये ओवरऑल बन जाता था n/2 पावर k इक्वल टू लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, मतलब इक्वल टू 1। तो n/2 पावर k इक्वल टू 1 बनता था। तो यहां से k का वैल्यू क्या मिलता था हम लोग को? यहां से k का वैल्यू क्या मिलता था? k इक्वल टू log n, मतलब कि log n लेवल ऐसा करना होता था हम लोग को। और हर लेवल में टाइम कितना? कांस्टेंट टाइम लग रहा था। हर लेवल में टाइम कितना लग रहा है? कांस्टेंट टाइम लग रहा है। समझ रहे हो बात को? जब हर लेवल में कांस्टेंट टाइम लग रहा है, नंबर ऑफ लेवल्स इतना है, बाइनरी सर्च का बता रहे हैं, कोरिलेट करो इस चीज को। अगर बाइनरी सर्च में हर लेवल में क्या काम कर रहे थे? डिवीजन एक कर रहे थे, i + j/2, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम कांस्टेंट लग रहा है, जिसको बिग O1 बोलते हैं हम लोग। तो एक बार में टाइम बिग O1 हर लेवल में लग रहा है, नंबर ऑफ लेवल्स इतना मैक्सिमम जा सकता है, n/2 पावर के मैक्सिमम 1 चला जाए, लास्ट में तो मिलना ही मिलना है। सर्चिंग कर रहे हैं तो log n लेवल्स है, हर में कांस्टेंट टाइम लगा है, क्योंकि टाइम भी हम लोग का log n ही मिलता था। टाइम भी हम लोग को log n ही रहता था, क्योंकि log n × 1 log n ही बच गया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां भी बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, लेकिन हर लेवल में यहां नंबर ऑफ लेवल्स कितना होगा? मान लो m हमेशा मिड में चला जाए, एज्यूम करते हैं, एज्यूम कर रहे हैं यहां भी, मान लो कि m हमेशा मिड में चला जाए, एजम्पशन है मेरा, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मिड में जाए। क्यों? क्योंकि पार्टीशन एल्गो है, पाइवोट कहीं भी जा सकता है। लेकिन पार्टीशन एल्गो का बेस्ट केस क्या है कि हमेशा मिड में चला जाए, m हमेशा मिड में जाए। तो मान लो हमेशा मिड में चला गया है, तो क्या करेंगे? इसके लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, मतलब कि हमेशा n/2 करना होगा, मतलब कि सेम नंबर ऑफ लेवल्स यहां भी होने वाला है। n/2 पावर k इक्वल टू 1, लास्ट में 1 एलिमेंट होगा, वो मिलेगा ही पोजीशन हम लोग को। तो नंबर ऑफ लेवल्स यहां भी log n होगा, लेकिन हर लेवल का कॉस्ट कितना है? बिग O(n) है, पार्टीशन एल्गो का कॉस्ट है, मतलब कि टोटल कॉस्ट कितना हो गया? बिग O(n) × log n, मतलब कि टोटल कॉस्ट हो गया, यहां पर टोटल कॉस्ट हो गया n log n कॉस्ट हो गया। तो देखो यहां पर अब इस तरीके से हम लोग किए हैं, यही एल्गो को मैन्युअली हम इंप्लीमेंट किए हैं। अभी कोरिलेट भी इसे करेंगे, लेकिन 1 मिनट सोचो कि इस तरीके से जब किए, इसी एल्गो को इंप्लीमेंट करके, तब हम लोग को टाइम लगा है n log n। तो मर्ज सॉर्ट में भी यही टाइम लगा था ना, जब सॉर्टिंग कर लिए थे पहले, उसके बाद में
kth पोजीशन को देख रहे थे तब भी टाइम यही लगा था ना, n log n टाइम ही ना आया था वहां भी, जो अभी बताया हम। तो यहां भी n log n टाइम ही है, वहां भी n log n टाइम ही था। लेकिन सोचो कि मान लो जब कंपेयर किए हम, जब k का वैल्यू 4 था इनिशियली, तब कितना टाइम लगा था? पहली बार कंपेयर किए हैं तभी मिल गया है, फर्स्ट टाइम में ही मिल गया। तो इसको यहां पर a मानने में कितना टाइम लगा? एक बार पार्टीशन एल्गो लगाया, फिर एक कंपेरिजन किए, हम लोग को मिल गया एलिमेंट, आउटपुट आ गया। मतलब कि एक ऐसा भी केस बना जो डायरेक्टली एक बार पार्टीशन एल्गो यूज किए हम लोग का आंसर आ गया था। मतलब कि ये काम कितना में हो गया था? अगर k इक्वल टू 4 था तो ये काम कितना में हो गया था? ये काम बिगो n में ही हो गया था, हम लोग का बिगो n में ही हो गया था ये काम। लेकिन मर्ज सॉर्ट अगर लगाए होते तो n log n ही लगता, k का वैल्यू 4 होता अगर तब भी n log n टाइम ही लगता, क्योंकि मर्ज सॉर्ट तो ब्लाइंडली सॉर्टिंग करेगा, वो अपना काम करेगा। मर्ज सॉर्ट तो अपना काम करेगा। मर्ज सॉर्ट याद है ना, डिवाइड करते थे i+j/2, उसके बाद लेफ्ट में एक मर्ज सॉर्ट अप्लाई करते थे, राइट वाले में मर्ज सॉर्ट अप्लाई किए, उसके बाद दोनों को कंबाइन करते थे मर्ज एल्गो से, जो कि इन प्लेस था। इन प्लेस होने के चलते मर्ज एल्गो में हमेशा ही n टाइम लगता था, दो मर्जिंग में, दो एरे को मर्ज करने में। नहीं, आउट प्लेस के लिए, सॉरी, आउट प्लेस के लिए जब एक्स्ट्रा एरे लेते थे दोनों को मर्ज करने में n टाइम लगता था मर्ज एल्गो के। बाई टू हमेशा कर रहे हैं तो n टाइम हमेशा ही लग रहा है। log n लेवल वहां हुआ था, n log n लग गया था। लेकिन कहीं ऐसा भी तो हुआ था ना कि मर्ज एल्गो को इंप्लीमेंट करने में ही n² टाइम लगा था। जब इन प्लेस था मर्ज एल्गो, जब इन प्लेस था तो n² टाइम लग गया था वहां पर। समझ रहे हो? मतलब कि मर्ज सॉर्ट जब यूज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा एरे भी लेना होगा, ये भी जान लो। जब मर्ज सॉर्ट यूज करेंगे, इसको अगर नहीं पढ़ाई करते हैं, इस एलो को अगर नहीं देखते हैं हम लोग, इस एलो को नहीं देखते हैं, मर्ज सॉर्ट से अगर सोच रहे हैं कि n log n में इसको सॉर्टिंग कर लेते हैं, तो n log n टाइम तब लेता है मर्ज सॉर्ट जब आउट प्लेस होता है। आउट प्लेस का मतलब क्या है? एक एक्स्ट्रा एरे लिया है, मतलब कि स्पेस कंज्यूम किया है n, उसके बाद में जाकर n log n टाइम लगेगा और n log n फिक्स रहेगा। मतलब कि स्पेस n एक्स्ट्रा अलग से लगा है और n log n टाइम भी लगा जब मर्ज सॉर्ट यूज किए थे तब। लेकिन यहां पर क्या है? कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लग रहा है और एक चांस क्या है कि n log n से पहले भी आंसर आ सकता है। k इक्वल टू 4 में क्या है? पहले ही आंसर आ गया मेरा। हो सकता है एक और स्टेप करें, नेक्स्ट स्टेप में यहां m का वैल्यू 3 आया था ना लेफ्ट में जाने पर, अगर मान लो k का वैल्यू 3 होता तभी एक बार ही लगता, 2 टाइम्स n 2n लगा टाइम, 2n टाइम में हो गया, जबकि यहां पर n log n ही लगेगा। मतलब कि अगर इसमें वर्स्ट केस भी जाता है तब जाकर n log n होता है। ये जो प्रोसेस है अपना वर्स्ट केस में जब जाएगा तब जाकर n log n टाइम लगेगा, नहीं तो इसे कम में भी हो सकता है। जबकि मर्ज सॉर्ट को यूज करेंगे तो हमेशा ही n log n टाइम लगेगा और अलग से एक एरे का स्पेस भी लगेगा। स्पेस भी लगना क्योंकि आउट प्लेस होगा। अगर इन स्पेस नहीं देते हैं, इसको इन प्लेस होगा तो मर्ज सॉर्ट कितना टाइम लगेगा? n² टाइम लेगा। n² क्यों? मर्ज एल्गो में जो लगा था इन प्लेस होने के कारण, जो सेकेंड एरे को हम लोग बार बार सॉर्ट कर रहे थे, याद करो हम बताए थे मर्ज एल्गो में कि इन प्लेस अगर होगा तो सेकेंड एरे को बार बार सॉर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, तो वहां n² टाइम कंज्यूम हो रहा था सॉर्टिंग में ही। समझ रहे हो बात को? सेम यहां पर भी है क्या कि एक्स्ट्रा स्पेस भी लगा है, n log n टाइम भी लगता है मर्ज सॉर्ट में। तो इससे बेटर मेरा एल्गो यही है कि एक्स्ट्रा स्पेस भी कोई नहीं लगा और एक चांस क्या है कि n log n से पहले भी आंसर आ जाए। तो इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं इसको?
सिलेक्शन प्रोसीड्यूर को इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि इट्स अ काइंड ऑफ बाइनरी सर्च ओनली, वेयर फॉर डिवीजन वी आर अप्लाइंग पार्टीशन एल्गो। यहां लिख सकते हैं क्या, इसको हटा लेते हैं, समझो बात को। ये क्यों पढ़ रहे हैं ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मान लो इससे आसान से कोई और तरीका से ही हो सकता है, इसको बिना पढ़े हुए नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे इसको। जब टाइम ज्यादा कहीं लगेगा, टाइम को कम करने के लिए ना कोई नया चीज करेंगे, कोई नया कंसेप्ट को यूज करेंगे। मान लो पहले से ही कुछ टेक्निक हमको पता है और वो टेक्निक से ही अच्छा से सॉल्व हो रहा है कोई प्रॉब्लम, तो नया टेक्निक जानने का कुछ जरूरत ही नहीं है। इसलिए इससे क्या है, हम लोग स्पेस भी सेव करेंगे और टाइम भी सेव होगा। एक चांसेज है सेव होने का, वही चांस लेते हैं हम लोग। लेकिन स्पेस तो डेफिनेटली सेव हो रहा है, एन स्पेस तो नहीं लगेगा, के लेवल से जाएगा तो स्टैक स्पेस लॉग एन ही लगेगा बस। ऐसे एन स्पेस लगता, एक एरे का स्पेस लगता अगर मर्ज सॉर्ट यूज कर रहे होते तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहां इसको लिख सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ बाइनरी सर्च ओनली वेयर for division step we use partition algo of कहाँ का, क्विक सॉर्ट का। क्विक सॉर्ट का पार्टीशन एल्गो को हम लोग यहां यूज करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एक तरह का बाइनरी सर्च ही है, बाइनरी सर्च के जैसा ही काम करेगा, लेकिन डिवीजन के लिए हम लोग पार्टीशन एल्गो यूज करते हैं, पार्टीशन एल्गो यूज करते हैं क्विक सॉर्ट का। तो पार्टीशन एल्गो का अलग से टाइम आ जाता है क्या, बीगो एन टाइम। अब बाइनरी सर्च भी है, टोटल टाइम क्या बन गया, एन लॉग एन टाइम बन गया। वही चीज यहां देखेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिवाइड एंड कंकर का एप्लीकेशन है ना, मतलब कि डिवाइड एंड कंकर में जिस तरीके से हम लोग प्रोसीड्यूर करते थे, जैसे हम लोग प्रोसीड करते थे, सेम उस तरीके से यहां भी करेंगे। क्या है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एरे फ्रॉम पी टू क्यू के कांस्टेंट। तो केथ पोजीशन फाइंड आउट करना है, के को भी लेके चलेंगे साथ में। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट में देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि प्रॉब्लम स्मॉल है क्या। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्मॉल है कि नहीं है। तो स्मॉल के लिए क्या करेंगे, इफ p इक्वल टू क्यू, मान लो p और q एक ही रहे, एक ही जगह ही रहे, एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो स्मॉल प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि रिटर्न a ऑफ p। इसको ही रिटर्न करेंगे। स्मॉल फाइंडिंग में टाइम कितना लगा, 1 लगा। क्यों, क्योंकि एक कंपैरिजन यहां पर रिटर्न कर लिया, कांस्टेंट टाइम लग रहा है। इसके बाद क्या है, इल्स पार्ट में आए, मतलब कि स्मॉल नहीं है, लार्ज प्रॉब्लम है, p इक्वल टू क्यू नहीं है। तो लार्ज में जब आए तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या किए, डिवाइड स्टेप किए। क्या है, m इक्वल टू पार्टीशन ऑफ, ये जो pr है ये पार्टीशन एल्गो है क्विक सॉर्ट का, ये है इस तरीके से ऐसे लिख सकते हो। ये क्या है, पार्टीशन एल्गो ऑफ क्विक सॉर्ट। ये क्या है, पार्टीशन एल्गो है क्विक सॉर्ट का। m इक्वल टू पार्टीशन ऑफ एरे ए फ्रॉम p टू q। उस एरो को हम लोग पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन का जो रिटर्न वैल्यू आएगा, जो i का पोजीशन आएगा, ith पोजीशन जहां पर कि पाइवोट गया होगा और पाइवोट का वो करेक्ट पोजीशन होगा सॉर्टेड एरे में।
समझ रहे हो, अपने सही पोजीशन में चला जाएगा। मतलब कि एम में जो वैल्यू है, एम का जो वैल्यू आया है, एम में एलिमेंट क्या है, अपना सही पोजीशन पर है। ये करने में टाइम कितना लगा, ये करने में टाइम कितना लगा है, एक तो असाइनमेंट है, इसका वैल्यू हम लोग एम में प्लेस कर दिए, कांस्टेंट टाइम लगा। लेकिन पार्टीशन एल्गो का टाइम लगा है ना, पार्टीशन एल्गो का टाइम तो बिगो एन होता है ना, वन टाइम भी अप्लाई करेंगे तब, तो वन टाइम अप्लाई किया पार्टीशन एल्गो, बिगो एन टाइम लग गया। मतलब कि डिवाइड स्टेप में लगा है कितना, बिगो एन टाइम लगा है। ठीक, अब डिवाइड तो हम लोग कर लिए, उसके आगे क्या है देखते हैं, क्या करेंगे। इफ एम इक्वल टू के, वही काम वहां हुआ था, के का वैल्यू 4 था, एम का वैल्यू वहां 4 आया था, कंपेयर किए थे। अगर एम और के बराबर है तो केथ पोजीशन ही चाहिए था, केथ पोजीशन हम लोग को चाहिए था, और एमथ पोजीशन हम लोग को पता है पहले से, और के और एम इक्वल है, मतलब केथ पोजीशन पता है हम लोग को, वहां पर अपना जो एलिमेंट है वो अपने सही पोजीशन पर है। मतलब क्या किए कि यहाँ जो एम प्लेस में है उसी को रिटर्न कर दिए, उस एलिमेंट को, कि वही मेरा एलिमेंट है, के का पोजीशन वही है जो एम का पोजीशन है। क्या किए, रिटर्न ए ऑफ एम, ए एलिमेंट को रिटर्न कर दिए। आंसर आ गया हम लोग का, आंसर आ गया इतना से। मान लो इक्वल नहीं है, मान लो इक्वल नहीं है, तब क्या करेंगे, इल्स पार्ट में क्या करेंगे, इफ इसका अगर इक्वल नहीं है तब क्या, फिर से कंपैरिजन करेंगे, क्या, इफ के लेस देन एम, के है जो एम से छोटा है, अगर छोटा है तो क्या होगा, एम जो पोजीशन है के उससे छोटा है, तो एम पोजीशन से छोटा पोजीशन पर क्या रहेगा, उससे छोटा एलिमेंट ही रहेगा। पार्टीशन एल्गो का यही कहना ही होता है कि पाइवोट जहां गया है उससे छोटा पोजीशन पर जितना भी एलिमेंट होगा सब उस एलिमेंट से छोटा होगा। मतलब कि उसके छोटा पोजीशन पर जाना है तो उससे छोटा एलिमेंट रहेगा, छोटा एलिमेंट किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। मतलब कि के लेस देन एम अगर है तो क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ऑफ एरे ए फ्रॉम पी टू एम माइनस 1, एम से जस्ट पहले तक का लेंगे, स्टार्टिंग से एम माइनस 1 तक, एंड कांस्टेंट के को भी लेकर चलेंगे, तो कंपेयर तो करना है लास्ट हम लोग को, के भी ले लिए। अगर ऐसा नहीं है, लेस देन नहीं है, तो क्या होगा, मतलब कि ग्रेटर है, मतलब कि एम के राइट में लाई कर रहा है हम लोग का नंबर, हम लोग का एलिमेंट जो भी है। क्या करेंगे, इल्स सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ऑफ एरे ए एम प्लस 1, राइट में कैसे जाएंगे, एम प्लस 1 से लेकर लास्ट प्लेस क्यू, फ्रॉम एम प्लस 1 टू क्यू एंड के। तो लेफ्ट गए या राइट गए, कोई एक ही रास्ते जा रहे हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो लेफ्ट गए हैं, अगर लेफ्ट गए हैं, मान लो एम का पोजीशन है जो, मान लो एम का पोजीशन मिड पोजीशन बना है, हम लोग का मिड पोजीशन बना है, तब इसका वैल्यू मान लो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का टोटल टाइम है जो tn लग रहा है। अगर m है जो मिड में डिवाइड किया है इसको, तो इसका टाइम कितना लगेगा, लेफ्ट वाले पार्ट का, इसका टाइम लगेगा tn/2, यही लगेगा ना। या फिर मिड में किया है तो राइट वाले का भी यही लगेगा, राइट में भी क्या लगेगा, tn/2, राइट में भी यही लगा। लेकिन ये दोनों को सॉल्व करना है क्या, दोनों को नहीं करना है, या तो लेफ्ट में है, अगर लेस देन है तो लेफ्ट में जाएंगे, या राइट में जाना मतलब ग्रेटर है तो राइट में जाएंगे। कोई किसी एक को ही सॉल्व करना है, तो किसी एक को अगर सॉल्व करना है मतलब कि एक ही टाइम लगेगा, दोनों टाइम नहीं लगेगा, एक टाइम ही लगेगा। समझ रहे हो बात को। तो इसके बाद में ये जो आया है, दो फंक्शन कॉल है, ए भी फंक्शन कॉल है, ए भी फंक्शन कॉल है। इसके बाद में ए फंक्शन कॉल आया है, दोनों रन कर रहा है क्या, दोनों नहीं रन करेगा, कोई एक रन करेगा। मतलब बोल सकते हैं क्या, एक फंक्शन कॉल के बाद एक फंक्शन कॉल नहीं आया है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही रन करना है। मतलब कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, टेल रिकर्सिव। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेल रिकर्सिव, टेल रिकर्सिव बोल सकते हैं ना। तो टेल रिकर्सिव के लिए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम
नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम जब लिख लेंगे हम लोग तो स्पेस कितना लगेगा हम लोग का? स्पेस लगेगा कितना? बिगो 1, एक बार ही फंक्शन कॉल होता है। नॉन रिकर्सिव में लूप यूज कर लेते हैं हम लोग। मतलब कि स्पेस का जहां तक बात रहे, स्पेस का जहां तक बात हो, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का अगर स्पेस के बारे में पूछा जाए तो स्पेस कितना लगा है? बिगो 1 स्पेस लगा है। स्पेस के लिए जान लिए हम लोग। अब टाइम पर आते हैं इसका। स्पेस हमेशा ही बिगो 1 लगेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही या तो लेफ्ट में जाएंगे या राइट में जाएंगे, कोई एक साइड जाएंगे, कोई एक साइड जाएंगे। मतलब कि ये टेल रिकर्सिव होगा, और टेल रिकर्सिव होगा तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना पॉसिबल है। तो नॉन रिकर्सिव में लूप यूज कर लेंगे तो फंक्शन कॉल बस एक ही रह जाएगा। मतलब कि स्पेस यहां पर बिगो 1 स्पेस लगेगा। स्पेस के बारे में हम लोग जान लिए। अब बात आती है क्या? टाइम के बारे में जानना है। इसका टाइम कितना लगेगा? तो जब टाइम के बारे में देखेंगे, स्पेस यहां देख लिए, टेल रिकर्सिव है, ये भी देख लिए। इसके बाद का देखते हैं तो टाइम कितना लगेगा। तो जब tn/2 हम लोग किए हैं एक का, दूसरे का भी tn/2, कोई एक ही रन कर रहा है ना, इसका रेकरेंस रिलेशन अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? t ऑफ n इक्वल टू tn/2 प्लस tn/2 यहां लगा, इसके कोई एक ही लगेगा, या तो ये लगे या तो ये लगे। ये क्या है? कनकर स्टेप है, कनकर स्टेप है। कनकर स्टेप देखो वहां लिखा हुआ है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये हम बताएंगे अभी। ठीक, अभी जानो ये कनकर स्टेप इतना है। ये क्या है? कनकर स्टेप में हम लोग को टाइम लगा है tn/2 जब m है जो मिड पोजीशन है, m है जो मिड पोजीशन है, तब का बात हम बता रहे हैं। ठीक, तो tn/2 यहां लगा है या फिर tn/2 यहां लगा, कोई एक ही लगेगा। तो हम लोग लिख लिए पहले tn/2 प्लस और क्या क्या टाइम लगा है देखते हैं। यहां पर स्मॉल के लिए बिगो 1 टाइम कांस्टेंट टाइम लगा है, डिवाइड के लिए बिगो n टाइम, क्योंकि पार्टीशन एल्गो यूज किए थे। तो n प्लस 1 कितना हुआ? n ही हो गया। मतलब कि tn/2 प्लस n हो गया। यही टाइम लगा ना, टाइम यही लगा है ना, समझ रहे हो बात को? तो जब टाइम यही लगा है, tn/2 प्लस n टाइम लगा, किसी एक साइड में ही हम लोग जा रहे थे, दोनों साइड नहीं गए ना। अगर हाफ हाफ हुआ तब का हम बात बता रहे हैं। अगर दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड किया है, m का वैल्यू अगर हाफ है, उस केस में हम बता रहे हैं। m का वैल्यू हाफ हमेशा होगा ये नहीं हम बोल रहे हैं। m का वैल्यू, m हमेशा मिड में आ जाए, पार्टीशन एल्गो यूज करते हैं तो हमेशा मिड में आता है क्या? m पाइवोट हमेशा मिड में जाता है क्या? नहीं जाता है। ये चीज हम लोग कुछ शॉर्ट में देख चुके हैं अच्छे से। एज्यूम कर रहे हैं कि एक ऐसा केस है, एक ऐसा केस है जिस केस में मिड में गया। मिड में गया मतलब कि यहाँ n एलिमेंट है तो n/2 में डिवाइड किया है, बीचे बीच डिवाइड किया है वो। तो एक में tn/2, दूसरे में भी tn/2, किसी एक ही फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे, या तो राइट जाएंगे या तो लेफ्ट जाएंगे। ठीक, बाइनरी सर्च जैसा ही है कुछ। तो इसका रेकरेंस रिलेशन कैसा हुआ? tn इक्वल टू tn/2 प्लस n। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा? tn/2 को करेंगे तो क्या बनेगा? n/2 पहले से है, फिर से n/2 करेंगे मतलब n/2 का स्क्वायर प्लस यहां का n क्या है? n/2 है, प्लस पुराना n क्या है? n है। यहां क्या होगा? tn इक्वल टू ऐसा कुछ हो गया। मतलब क्या फॉर्मेट लेगा? tn/2 पावर k, n/2 पावर k प्लस यहां स्क्वायर है ना, तो यहां पर एक पावर कम है, मतलब n/2 पावर k माइनस 1। यहाँ 2 पावर 2 है तो यहाँ 2 पावर 1 है। यहाँ क्या है? 2 पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि n/1 है मतलब 2 पावर 0 लिख सकते हैं। n/2 पावर k माइनस 1 प्लस n/2 पावर k माइनस 2 प्लस ऐसे जाते रहेगा तो कहां पहुंचेगा? n/2 प्लस n, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। इसका रेकरेंस रिलेशन को जब सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा ही बनेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कर रहे हैं। इसके बाद में क्या होगा? ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, n/2 पावर k,
2 पावर k इक्वल टू 1, लास्ट में 1 आएगा। यहां पर ये भी लिख सकते थे क्या इस फॉर्मेट में, n इक्वल टू 1 है तो स्मॉल है तो b को 1 टाइम लगा है स्मॉल के लिए, अगर n ग्रेटर देन 1 है उस केस में a टाइम लगेगा। ऐसे कर सकते थे, ऐसे ही लिख सकते ना रिकंसिलिएशन को। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो n/2 पावर k इक्वल टू 1, k इक्वल टू क्या करेंगे, n यहाँ 2 पावर k यहाँ आ गया, लॉग लिए दोनों साइड में, k इक्वल टू लॉग n आया है, लॉग n आया है। n/2 पावर k क्या है, n/2 पावर k क्या है, n/2 पावर k 1 है, t ऑफ 1 है, t ऑफ 1 क्या होगा, b को 1 यहाँ से रिटर्न हो गया, प्लस a सीरीज आ गया। a सीरीज को उल्टा करके लिखते हैं, उल्टा क्या, लास्ट वाले को पहले लिखते हैं ऐसे रिवर्स में, क्या n प्लस n/2 प्लस n/2 स्क्वायर प्लस n/2 क्यूब, ऐसे जाएगा कहाँ तक, n/2 पावर k माइनस 1 तक जाएगा, k माइनस 1 तक गया, यही हुआ ना। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या बनेगा, b को 1 आया है इसका वैल्यू, प्लस n को कॉमन ले लिए तो क्या बना 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, ऐसे जाएगा 1/2 पावर k माइनस 1। ये क्या है, एक जीपी सीरीज है ना, 1 प्लस 1/2 हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि r का वैल्यू रेशियो क्या है इसका रेशियो r का वैल्यू क्या है 1/2 है। ये क्या है, लेस देन 1 है। जब r का वैल्यू लेस देन 1 होता है तो फॉर्मूला क्या है इसका है, a इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, यही फॉर्मूला है ना। a वैल्यू है जो यहां से जो वैल्यू है कि कितना बन जाता है, b को 1 बन जाता है। ये जब सॉल्व कर रहे थे रिकंसिलिएशन सॉल्विंग में बताए हैं, b को 1 बनेगा। डिक्रीजिंग जीपी सीरीज जहां कहीं भी हो तो वेरिएबल जो है n है वेरिएबल, इसको बाहर ले लेंगे, बाकी सब 1 बन जाएगा। अगर n स्क्वायर रहता है n स्क्वायर बाई 2 n स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर n स्क्वायर, तो n स्क्वायर वहां ले लेते हैं, बाकी सब 1 बन जाता है। यहाँ n है तो n को कॉमन ले लिए, बाकी सब 1 हो गया, मतलब कि बचा क्या है, b को 1 प्लस n इंटू b को 1, बचा क्या, b को n बचा है। मतलब कि टाइम कितना लगा है, b को n टाइम लगा, इसमें टाइम b को n लगा है। समझ रहे हो बात को, यहां टाइम लगा है b को n, कब लगा है, जब हमेशा ही हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा था, जब हमेशा ही हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा था। समझ रहे हो बात को, हमेशा जब m है जो मिड पोजीशन पर जा रहा था पार्टीशन एल्गो से, रफली मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोल सकते हैं कि 1000 में 950 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मिड पोजीशन में ही गया, 50 टाइम्स इधर उधर गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात को, तो उस केस में जब हाफ में डिवाइड किया तो tn/2 लगा है, तब हम लोग को b को n टाइम लगा। मतलब कि बोल सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर का बेस्ट केस अगर बात किया जाए, अगर बेस्ट केस अगर देखा जाए तो हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है तो टाइम कितना लगा है, b को n टाइम लगा है। किसके लिए है, ये टाइम के लिए है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए है बेस्ट केस। ठीक, एक चीज तो हम लोग देख लिए, क्या देखे, बेस्ट केस के बारे में देख लिए हम लोग। अब वर्स्ट केस में जाते हैं, क्या होगा वर्स्ट केस में, क्या होगा कि जो m आया है, पाइवोट जो गया था बीच में लेकर हम चल रहे थे ना अभी, कि हमेशा मिडिल में जा रहा है, मान लो मिडिल में नहीं गया, क्विक शॉट में भी यही हो रहा था। अगर मिडिल में जा रहा था हमेशा, क्विक शॉट में अगर हमेशा मिडिल में जा रहा था, तब क्विक शॉट n log n टाइम ले रहा था। लेकिन जब मिडिल में नहीं जा रहा था तब क्या बनता था, n स्क्वायर टाइम ले रहा था क्विक शॉट। किसके लिए, सॉर्टेड या फिर ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स के लिए क्विक शॉट n स्क्वायर टाइम लेता है। क्यों ऐसा हो रहा था, पार्टीशन एल्गो में पाइवोट है जो किसी इंड पर जा रहा था, या तो स्टार्टिंग में रह जाए या तो इंड के नियर अबाउट रहे, मिड के आसपास नहीं जा रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोस्टली इंड में जाए या स्टार्टिंग में रह जाए। तो यहां भी हो सकता है,
उस केस में क्या लिखेंगे? उस केस में जो ये दोनों फंक्शन कॉल जो है क्या लिखेंगे? पहले वाले का लिखेंगे, फर्स्ट वाले का। जो फर्स्ट वाले का जो है उसका क्या लिखेंगे? टी ऑफ एम माइनस पी, क्योंकि अगर एन एलिमेंट है तो टी एन लगा है, एन एलिमेंट है तो टी एन टाइम लगा है। तो मान लो एम पर गया है पाइवोट हम लोग का, तो एम के लेफ्ट में कितना एलिमेंट है? एम माइनस पी एलिमेंट है, क्योंकि पी से स्टार्ट हुआ एम तक गया है। मान लो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 तक गया, तो बोल दे 5 के पहले कितना एलिमेंट है, तो क्या करेंगे? 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, मतलब कि 4 एलिमेंट है। 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, 4 ही एलिमेंट है ना। सेम वही चीज यहां भी किए हैं कि अगर m तक गया है तो m के पहले कितना एलिमेंट है? m माइनस पी, तो n एलिमेंट के लिए टी एन, तो m माइनस पी एलिमेंट के लिए टी ऑफ m माइनस पी, या फिर क्या लगेगा? राइट में चला जाए, तो राइट में कितना एलिमेंट होगा? q लास्ट माइनस m, लास्ट माइनस m। अब वो लास्ट माइनस m करेंगे तो लास्ट को छोड़ दिए क्या? नहीं, लास्ट को नहीं छोड़े हैं। अगर यहां पर 5 माइनस, अगर मान लो 3 के बाद में कितना एलिमेंट है अप टू 5, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा। तो जनरली क्या देखते हैं कि 5 के पहले एलिमेंट देता है 5 माइनस 3। अगर n के पहले कितना एलिमेंट है तो n माइनस स्टार्टिंग लेते हैं। तो वही बात है, 5 माइनस 3 लिए ना, तो 3 तो हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए ना यहां से 5 से पहले, और 3 से लेकर 5 के पहले तक कितना एलिमेंट है, तो 3 को हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे ना यहाँ पर, क्योंकि 3 नहीं ले सकते हैं। 3 m का वैल्यू है मेरा, 3 क्या है? m है मेरा, m प्लस 1 लेना है। ये जो एक्स्ट्रा लिए हैं यही एक्स्ट्रा इसको ना लेकर 5 के बदले हो गया। समझ रहे हो बात को? नहीं तो इसको एक बार फिर से रिप्ले करो, थोड़ा सा समझ जाओगे क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो चलो ये देख लिए। इसके बाद क्या देखेंगे कि क्या हो गया? टी ऑफ क्यू माइनस एम हो गया। ठीक, टी ऑफ क्यू माइनस एम हो गया टाइम, एन एलिमेंट के लिए एन टाइम, टी एन टाइम, तो क्यू माइनस एम एलिमेंट के लिए कितना? टी ऑफ क्यू माइनस एम। अब क्या हम लोग बात कर रहे हैं? अब बात हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मिड में गया तो हम लोग देख लिए हैं। मान लो मिड में नहीं जाए तब क्या हो सकता है? मान लो मिड में नहीं जाए तब क्या हो सकता है? या तो स्टार्टिंग में रह जाए या तो इंड के नियर अबाउट रहे। तो स्टार्टिंग में रह जाएगा, मान लो पाइवोट अगर स्टार्टिंग में रह गया है, अगर स्टार्टिंग में पाइवोट रह गया, उस केस में लेफ्ट साइड में कितना एलिमेंट होगा? कुछ कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। अगर एम अगर लेफ्ट में रह गया, ये कह रहे हैं बहुत सारे एन एलिमेंट का है, अगर स्टार्टिंग में ही रह गया है तो लेफ्ट में कुछ, मान लो 5th पोजीशन पर एम चला आया, तो लेफ्ट में कितना एलिमेंट है? 4 ही एलिमेंट है। राइट में कितना है? n माइनस 5 एलिमेंट है। उस केस में अगर राइट साइड में हम लोग जाएंगे तो टाइम कितना लगेगा? टी ऑफ n माइनस 5, टी ऑफ n माइनस 5 कितना लेवल बनेगा? कितना लेवल बनेगा? बार बार -5 करते जाए, रफली कितना लेवल बना? n बाई 5 लेवल बन गया। बार बार -5 करेंगे तो n बाई 5 लेवल अगर बन गया है, हर एक लेवल में पार्टीशन एल्गो तो यूज करना ही है, मतलब कि n टाइम तो हम लोग पहले ही इसमें लगाए ही हैं। n टाइम हम लोग का पहले ही लग चुका है, कंज्यूम हो चुका है n टाइम। मतलब कि n बाई 5 लेवल है अगर, तो n बाई 5 इंटू n कितना बना? n स्क्वायर बन गया, मतलब कि बीगो n स्क्वायर बन गया। यही होगा ना। मान लो इस तरीके से अगर लिखते हैं हम लोग, इस तरीके से अगर इसको लिख देते हैं, टी ऑफ n इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n माइनस सी कर लेते हैं इसको। n माइनस सी कुछ कांस्टेंट है, n माइनस सी एक साइड में गया है, तो एक कह रहे तो एक साइड में बहुत छोटा ही रहेगा, एक बहुत बड़ा होगा, n माइनस सी होगा। n माइनस सी प्लस n, n तो लगेगा हमेशा पार्टीशन का टाइम, प्लस n,
तो ये कितना स्टेप होगा ऐसे, इस तरीके से अगर करेंगे तो कितना स्टेप होगा, क्या बनेगा लास्ट में, n प्लस n माइनस सी प्लस n माइनस 2c प्लस n माइनस 3c, ऐसे जाते रहेंगे तो n माइनस के सी, यही बनेगा ना, n माइनस के सी बनेगा ना, समझ रहे हो बात को। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो n माइनस के सी इक्वल टू क्या बना, 1, लास्ट में जाकर इंड होगा जब, टर्मिनेट होगा जब फंक्शन, तो यहां से k का वैल्यू क्या बनेगा, इसको राइट साइड में लेकर गए n माइनस 1 बाई सी, यही बनाना, n माइनस 1 बाई सी, k का वैल्यू आया, k क्या है, नंबर ऑफ लेवल बताने वाला है, c कांस्टेंट है, हटा दिए 1 कांस्टेंट हटा दिए, मतलब कि k का वैल्यू n आ गया, नंबर ऑफ लेवल्स n बन चुका है। अब नंबर ऑफ लेवल्स n है, अगर टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, एक तरह से क्या दिख रहा है, n माइनस सी का वैल्यू 1 कर दो, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, ऐसे 1 तक जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, इसका वैल्यू क्या आता है, n स्क्वायर आएगा लगभग, बिगो n स्क्वायर लिख लेंगे, n स्क्वायर आया, बस वही है, n लेवल्स है, हमेशा टाइम n लग रहा है, यहां भी वही आया, n स्क्वायर ही आया, बिगो ऑफ n स्क्वायर। मतलब कि अगर वर्स्ट केस का बात करें, अगर वर्स्ट केस का बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में बेस्ट केस इतना है, लेकिन वर्स्ट केस कितना होगा, वर्स्ट केस होगा बिगो n स्क्वायर, वर्स्ट केस बिगो n स्क्वायर होगा, किसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ही। तो वर्स्ट केस जब होगा बिगो n स्क्वायर, इसको हटाते हैं, लेकिन सोचो वर्स्ट केस का चांसेस ज्यादा है क्या, हमेशा ही इंड में जाए, हमेशा ही इंड में जाए, इसका चांस कब होता है, हमेशा इंड में कब जाता है, जब हम लोग के पास में सॉर्टेड या ऑलरेडी सॉर्टेड एरे रहे, लेकिन यहां तो अनसॉर्टेड गिवन है, तो जब सॉर्टेड और ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तभी n स्क्वायर आएगा ना, n स्क्वायर कब आएगा, जब सॉर्टेड या ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तब ना पार्टीशन एल्गो में m है जो एक साइड में चला जाएगा। तो ऑलरेडी सॉर्टेड या सॉर्टेड मिले, अनसॉर्टेड एरे में क्या बोले थे अभी, अनसॉर्टेड एरे बहुत बड़ा होता है इसका डोमेन, इसके अंदर में एक सॉर्टेड का डोमेन है, इस पूरे के बात अगर कर रहे हैं तो इसका आने का चांसेस बहुत कम है ना। रेंडमली मान लो ऐसे मार्कर रखते हैं कहीं, देखो यहां रखे, इससे बाहर है, वही चीज है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस बहुत कम है ना। मतलब कि एक चांस तो है, एक चांस है क्या कि सॉर्टेड या ऑलरेडी सॉर्टेड भी एरे मिल जाए इसको, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, टी ऑफ एन अगर इसका देखेंगे तो एक साइड में क्या आएगा, एक साइड में आएगा बिगो एन बेस्ट केस के लिए, और एक साइड में आएगा बिगो एन स्क्वायर, ये क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बता रहे हैं, ठीक, बिगो एन स्क्वायर एक किसके लिए हुआ, वर्स्ट केस के लिए, वर्स्ट केस के लिए, लेकिन इसका चांसेस क्या है, लो चांसेस, लो चांसेस, इसका चांसेस बहुत लो है, इसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी होने का है, तो इसका मतलब कि इसका हाई प्रोबेबिलिटी है, तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ए क्या बन गया, ए बन गया एवरेज केस भी, बेस्ट केस और एवरेज केस दोनों ही सेम होगा, बेस्ट केस और एवरेज केस दोनों ही सेम होगा, समझ रहे हो बात को। और रहा ये किसके लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए है। मान लो हम लोग ये पूरा जो यहां से यहां तक का बताए बेस्ट केस और वर्स्ट केस टाइम के लिए है। अब स्पेस का बात कर लेते हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा, जो कितना होगा, कितना होगा स्पेस, अगर इस तरीके से बेस्ट केस में जाएगा, बार बार डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 करेगा, तो लॉग एन लेवल तक जाएगा, मतलब क्या, बिगो ऑफ लॉग एन, और ऐसे जाएगा तो कितना लेवल जाएगा, बार बार -1 -1 -1 करेगा, तो यहां पर k इक्वल टू n आया था ना अभी,
n-c, n-2c, n-3 से ऐसे कर रहे थे तो n लेवल आया था ना, मतलब कि एक चांसेज है क्या बीगो n लेवल आने का, मतलब कि स्टैक स्पेस इतना लगेगा रिकर्सिव फंक्शन कॉल लिखते हैं तब। लेकिन यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों में से कोई एक ही इंप्लीमेंट हो रहा है, कोई एक हो रहा है ना, तो टेल रिकर्सिव है, टेल रिकर्सिव है तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं ना। नॉन रिकर्सिव लिखे तो क्या हुआ, स्टैक स्पेस को बचा लिए हम लोग, एक लूप यूज होता है, फंक्शन कॉल तो एक बार ही रहेगा, मतलब क्या हुआ ये नॉन रिकर्सिव होगा, नॉन रिकर्सिव होगा। इसके चलते स्टैक स्पेस का मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो ए नहीं लेकर क्या लेंगे, बीगो 1 लेंगे। यही हो गया पूरा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। अब याद करो जब मर्ज सॉर्ट हम लोग यूज किए थे तब यहाँ 1 स्पेस लग रहा है, वहां पर n स्पेस लगता है, क्योंकि मर्ज एल्गो के लिए मर्ज सॉर्ट यूज करेंगे तो मर्ज एल्गो के लिए ही वहां हमको अलग से एक एक्स्ट्रा एरे लेना पड़ जाता है। ये भी सेव कर लिया, स्पेस भी सेव कर लिए, वहां n स्पेस लग रहा था, यहाँ 1 स्पेस हम लोग को लग रहा है, नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर लेते हैं तब। और यहां पर देखो कि टाइम जो है बीगो n टाइम लगा है, बेस्ट केस और एवरेज केस भी, मतलब कि एवरेज केस वही है जो हाई प्रोबेबिलिटी है, तो बीगो n टाइम लगा है, वहां पर हमेशा ही n log n लगता है। कुछ ऐसा चांसेस है कि वर्स्ट केस में ए भी n स्क्वायर टाइम कंज्यूम कर जाए, जब सॉर्टेड या फिर ऑलरेडी सॉर्टेड एरे ले लेंगे तब n स्क्वायर टाइम भी लग जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है इसका। मोस्ट प्रोबेबल चीज है, इसका प्रोबेबिलिटी हाई है, मोस्ट प्रोबेबल के लिए हम लोग क्या लेंगे, n ही लगेगा टाइम, तो रिस्क तो है थोड़ा, तो रिस्क लेना भी पड़ता है। अगर हम लोग इस केस को एलिमिनेट करना चाहते हैं अगर, तो मर्ज सॉर्ट ले सकते हैं कि n स्क्वायर कभी भी नहीं आए, n स्क्वायर कभी भी नहीं आए, समझ रहे हो। मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि इज देयर एनी टेक्निक वी कैन यूज इंस्टीड ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर सो दैट देयर इज नॉट एनी चांस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकमिंग बीगो n स्क्वायर, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी बीगो n स्क्वायर नहीं है, वर्स्ट केस में भी नहीं है। कोई ऐसा टेक्निक है क्या, उसमें क्या बोलेंगे, अप्लाई मर्ज सॉर्ट एंड रिटर्न a ऑफ k, हो गया। मर्ज सॉर्ट यूज कर लिए, n log n लगेगा हमेशा, हाँ स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस वहां पर n लगेगा। अगर ये यूज करेंगे n टाइम में सॉल्व मेरा काम कर दे रहा है, वर्स्ट केस में n स्क्वायर कभी कभी लग जाएगा। ठीक, यही हम लोग का है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है। अच्छे समझ में आया है, समझ रहे हो। जितना छोटा देखो मेन क्या है ना कि ये प्रोग्राम से मतलब नहीं है, अगर इसको केवल एक बार पढ़ लेना होता तो एक क्वेश्चन लिखते, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते, खत्म हो जाता। 10 मिनट लगेगा बस, 10 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन इसका जितना भी है लिखा हुआ कोड, इसका प्रॉपर एनालिसिस किए हैं, कंपेयर किए हैं, कौन से केस में क्या कुछ हो सकता है, हर प्रोबेबल सिचुएशन को देखे हैं, इसलिए क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं भी कुछ भी पूछ दिया जाए ना बता सकते हो। इसलिए हर छोटा छोटा जो पॉइंट बताया जा रहा है उस सब छोटा पॉइंट को दिमाग में रखना है, यही जान, छोटा से छोटा पॉइंट को माइंड में रखना है कि कभी ऐसा गलती नहीं हो आगे, कहीं कुछ भी आ जाए। छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, गेट देने वाले हो या फिर कहीं इंटरव्यू में ही पूछ दिया, कहीं भी किसी कंपनी के इंटरव्यू में, या फिर कहीं और किसी पीएसयू में जा रहे हो, या फिर एमटेक के लिए किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, आईटी एनआईटी कहीं भी जा रहे हो, तो पूछ दिया अगर, उस केस में सब कुछ बताओगे। इसलिए एक दूसरे से कंपेयर करना बहुत जरूरी है, कंपेरेटिव एनालिसिस करना, और ये अच्छे तरीके से किए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा डिवाइड एंड कनकर में, वो टॉपिक क्या होगा, वो टॉपिक का नाम है फाइंडिंग
नंबर ऑफ इन्वर्सन्स, यही है ना। डिवाइड एंड कनकर में एप्लीकेशन जो बताए थे हम लोग, उस एप्लीकेशन में क्या था, एप्लीकेशन में सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आया था, उसके बाद में फाइंडिंग नंबर ऑफ इन्वर्सन्स है, क्विक सॉर्ट के बाद में सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, उसके बाद नंबर ऑफ इन्वर्सन्स को फाइंड करेंगे। कैसे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। इसके बाद में क्या है, एक एक्सटेंशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, वहां पर जाकर हम लोग का डिवाइड एंड कनकर इंड हो जाएगा। इससे थोड़ा सा बचा है, सब कुछ अच्छे से पढ़े ही हो, थोड़ा सा और बचा है, उसको भी अच्छे से पढ़ लो, ताकि डिवाइड एंड कनकर एल्गो के बारे में कहीं भी कुछ भी आए ना, डायरेक्टली बता सकते हो, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। बस एक बार बेस्ट देना होता है इंटरव्यू में तो स्पेशली, और इस सब्जेक्ट है एल्गो। कहीं भी जाओगे ना, किसी भी कंपनी में, बहुत छोटा कंपनी रहेगा तो शायद इतना रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है छोटा कंपनी को, बहुत छोटा को। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अच्छा पोजीशन पर जाओगे, कहीं वेब डिजाइनर, डिजाइनिंग के लिए अगर जाओगे, या क्या है, डिजाइनर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यही सब्जेक्ट है ना, तो डिजाइनर के पोस्ट के लिए कहीं भी जाओगे अच्छे पोजीशन में, तब ये एल्गो चाहिए होगा। और एल्गो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है CSIT के लिए। जो सुनते हो ना, किसी का जो 20 लाख का पैकेज लगा है, किसी का 40 लाख का, किसी का करोड़ रुपए का, वो एल्गो ही है। पैकेज और वो कैंडिडेट के बीच में एल्गो है। एल्गो क्रॉस कर लिया तो फिर कुछ भी कर सकता है वो। अगर एल्गो क्रॉस नहीं किया ना, फिर उसी छोटा कंपनी में उलझ कर रह जाओगे। काम वहां भी होगा, काम बहुत ज्यादा काम होगा, सुबह जाओगे शाम को लौट कर आओगे, लेकिन परेशान रहोगे अपने आप में। कोई अच्छा कंपनी होगा, वहां पर मेंटल वर्क वहां भी होगा, काम वो भी करवाएगा, लेकिन कम टाइम रहेगा। अपने अकॉर्डिंग टाइम भी मिल सकता है तुमको, अपने घर से भी काम कर सकते हो। उसको बस उतना काम, दिमाग वाला काम, जैसे सिंपल सोचो, जहां भी माइंड यूज करना ज्यादा होगा वहां फिजिकल वर्क कम जाएगा। ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होगा कि नहीं इस टाइम में आना है, ऑफिस एंट्री कर लेना है, और इतना से इतना तक, मतलब कि 9 to 6 वाला जॉब नहीं रहेगा, 9 AM to 6 PM वाला जॉब नहीं रहेगा। ये बहुत टफ जॉब होता है, माइंड यूज नहीं करना है यहाँ पे। आसान है, बैठना है, कुछ काम को करना है, रिपीटेशन एक ही काम को करना है। और ह्यूमन नेचर है, जान लो, ये ह्यूमन नेचर होता है कि जब सेम टाइप ऑफ वर्क को अगर बार बार रिपीटेशन में कर रहे हो, बोर हो जाओगे। मान लो अभी सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जब बता रहे थे स्टार्टिंग में, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या लग रहा था कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज है, देखते हैं क्या है, नहीं है, सुनते हैं। स्टार्टिंग में लग रहा होगा ये भी चीज, हो सकता है कहीं समझ में ना आए, क्या कुछ है यहाँ, एल्गो है, क्या होगा नहीं होगा। अब जब समझ गए हो एक बार, अब इसको अगर 4 बार हम 4 वीडियो डाल देंगे ना, 4 बार अलग अलग पढ़ा कर ही सब वीडियो को स्किप कर दोगे, तुम नहीं पढ़ोगे। एक ही काम को कोई भी नहीं करना चाहता है, रिपीटेशन में नहीं करना चाहता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है। सेम काम को रिपीटेडली नहीं कर सकता है, बोर हो जाएगा। तो ऐसा पोजीशन मिले जहां पर कि माइंड का यूज करना रहे हमेशा ही, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ अच्छा अचीव करने के लिए टाइम देना होता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंस क्या है CSIT के लिए, कि एल्गोरिथम आना चाहिए। इसके बाद एक और भी सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर अगर अच्छा से आता है, कहीं भी किसी भी बड़े से बड़े कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, सब कुछ। और वो जो सुनते हो ना, ड्रीम पैकेज जो होता है 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ड्रीम पैकेज जो है, ड्रीम जॉब जो बोल सकते हो CSIT के लिए, वो यही होता है जहां पर एल्गो और डेटा स्ट्रक्चर अच्छा से आता है, किसी भी कंपनी में चला गया हो। चलो सही से पढ़ाई करो,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइंडिंग नंबर ऑफ इन्वर्सन्स, और टाइम देकर अच्छे से पढ़ाई करना है। कहीं कोई किताब कुछ नहीं देखने का जरूरत है, जितना बताए हैं बस इसके हर पॉइंट को समझ लो, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, टाइम मिल जाए इसके अलावा, इसके बाद में भी अगर टाइम मिल जाए तो और भी बुक्स रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये जो बता रहे हैं एक पार्टिकुलर सिलेबस गेट का जो डोमेन में है उस डोमेन में बता रहे हैं। एल्गोरिथम और भी बड़ा है, लेकिन मेन जो थीम है जो हम लोग गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो सब हम बताएंगे अच्छे से। तो एल्गो में रिसर्च तो करना नहीं है, रिसर्च अभी नहीं करना है, रिसर्च करना है बाद में, जब एमटेक करोगे, पीएचडी करोगे। अभी काम क्या है? अभी काम इतना ही है कि अच्छे से सब्जेक्ट इतना जो गेट का जो सिलेबस है उस डोमेन में पढ़ लें, ताकि कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हैं, कॉलेज में हो, कॉलेज का इंटरव्यू, कंपनी का प्लेसमेंट के लिए दे सकते हो, कहीं भी अच्छे से अच्छे कंपनी में गेट में दे सकते हो, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होता है पीएसयू में होता है वो सब दे सकते हो, इतना ही सिलेबस में, और सारा चीज हम कवर करेंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।